हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैं तुलसीदास जी का पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने एक पद पढ़ाए थे। जिसमें क्या था, पुरते निकसीर घुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। वन पथ पर था, यानी वह वन के रास्ते पर चल रहे होते हैं। तब क्या होता है, तुलसीदास जी उनकी रचना जो उनका सुंदर वर्णन किए रहते हैं, उसका पहला मैंने पार्ट पढ़ लिया था। अब ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, भाग नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है भाग नंबर 2। इसमें भी वही 3 चीजें लिखनी है। संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, काव्यगत सौंदर्य लिखना है। संदर्भ में हम लिखेंगे कि इसके रचयिता कौन है और इसका शीर्षक क्या है। 2 चीजें लिखनी होती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इसके देखो शीर्षक है, यानी कवितावली से उठा के हमारे काव्य संकलन के वन पथ पर से लिया गया। हमारा क्या है, इसका शीर्षक है, और इसके रचयिता यहाँ तुलसीदास जी हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, मेंशन किया है। अब बात आती है दूसरी व्याख्या की। अब व्याख्या देते हैं, कैसे करते हैं इसकी। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिया छाह घरी को है ठाणे। अब पोछी पसेरु बयारी करो अरु पाया पखावरी भुवरी ठाणे। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब कंटक काढ़े। जानी की नाह को नेह लख्यो पुल को तनी बारी बिलोचन बाड़े। ध्यान से सुनना, ये क्या होता है कि जब सीता जी क्या होती है कि पहले में बताते हैं कि जैसे 2 कदम चलती हैं, उनके माथे से पूरा पसीना पसीना हो जाता है, उनका पूरा माथा। और भगवान श्री राम से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप अपनी कुटिया का निर्माण कहाँ करेंगे। अब क्या होते हैं, कितनी व्याकुल हो जाती हैं, तब क्या उनको प्यास वास लग जाती है। इसमें सुनना, इसमें सीता जी को प्यास लग जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मण जी को क्या करते हैं कि पानी के लेने के लिए भेजते हैं। और जब पानी लेने के लिए भेजते हैं तो सीता जी बहाना करके कि जाएंगे लक्ष्मण जी पानी लेने। और जब भेजते हैं तो कहती हैं कि हे प्रभु, लक्ष्मण जो अभी लड़के हैं, हम लोग क्या करते हैं कहीं खो हो जाएंगे। और जब तक वो पानी लेके आते हैं तब तक हम लोग खड़े होकर के उनका इंतजार कर लेते हैं। और तब तक मैं क्या करती हूँ, आपके पसीनों को पोंछ करके आपको थोड़ी हवा कर देती हूँ। और आपके जो पैर हैं, जो धूल से गरम गरम धूल से भरे हुए हैं, उनको मैं थोड़ा धो देती हूँ, पखेर देती हूँ। कहते हैं कि अब भगवान श्री राम उनकी बातों को सुन करके समझ जाते हैं कि बहुत थक गई है। अब वो क्या करते हैं, बहाना बना लगते हैं कि कांटा काटने लगते हैं, सीता जी का कांटा काटने लगते हैं। और अपने पति का अपने प्रति इतना प्रेम देख करके सीता जी एकदम प्रसन्नचित हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बारी पुलको तनु बारी, तन मतलब शरीर होता, बारी बिलोचन बाढ़े, उनकी आंखों से बाढ़ आने लगती है। अब देखते हैं, अर्थ देखते हैं क्या है। देखो अब यहाँ पे क्या सीन है, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी पानी लेने गए हुए हैं और सीता जी भगवान श्री राम से प्रसंग कर रही होती है, कह रही होती है। क्या कह रही होती हैं, जल को गए, गए मतलब लेने के लिए गए हैं, जल को मतलब जल लेने के लिए गए हैं, पानी लेने के लिए गए हुए हैं। गए मतलब गए हुए हैं, गए हुए, जल को गए हैं, पानी लेने के लिए गए हुए हैं। लखन मतलब लक्ष्मण जी, हे नाथ, लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, लरिका अभी वो लड़के हैं। जल को गए लखन है लरिका, लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, वो अभी लड़के हैं। परिखों पी अच्छा है गरी क्यों है ठाड़ो। परिखों मतलब होता है परखना, उनका इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। क्या करें, परिखो हम लोग उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। हे नाथ, छा मतलब छाया देख करके, घड़ी मतलब एक घड़ी के लिए, थोड़े समय के लिए, एक घड़ी के लिए, एक घड़ी के लिए, अर्थात थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। ठाड़े मतलब खड़े होकर के, खड़े मतलब खड़े होकर के, खड़े होकर। छा मतलब छाया,
क्या करिए, जलकू गए लखन है लरिका, हे नाथ लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, लरिका अभी वो लड़के हैं, परिखो पिए, हम लोगों को उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, पिए छान कोई छाया देख करके, घड़ी क्यों है ठाणे, एक घड़ी के लिए हम लोगों को खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, यानी कहीं छाया देख करके एक घड़ी के लिए खड़े होकर के उनकी हम लोगों की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिए छान घड़ी क्यों है ठाणे, जल को गए लखन, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं, वो अभी लड़के हैं, परिखो पिए, हे प्रियतम तब तक हम लोग प्रतीक्षा कर लेते हैं, परिखो प्रतीक्षा कर लेते हैं, छाव मतलब कोई छाया देख करके, घड़ी क्यों है ठाणे, एक घड़ी के लिए हम लोग कोई छाया देख करके खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। पोंछी मतलब पोंछना होता है, साफ करना, पोंछना। पोंछी मतलब होता है पोंछना, पसेऊ मतलब होता है पसीना, बयारी मतलब होता है हवा, हवा करना, पंखा करना, करो मतलब करना। क्या करिए, पोंछी पसेरू, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ करके बयारी करो हवा कर देती हूं, और अरु और पाए मतलब आपके पैरों को, पखेरु मतलब धोना, पखारना, धोना, और पाए पखेरु और आपके पैरों को धूल देती हूं, भूभूर मतलब होता है धूल, अठाणे मतलब होता है गर्म, ठाड़े मतलब गर्म धूल, तपे हुए, तपे हुए। कह रही है कि अरुपाया पखावरी भूर ठाणे, आपके जो पैर हैं गर्म धूल से, यानी गर्म धूल से जो भटे हुए हैं, जो सने हुए हैं, उनको मैं धो करके आपको कुछ हवा कर देती हूँ। पोछी पसेरू बयारी करो अरुपाया पखावरी भूर ठाणे, आपके पसीने को पोंछ देती हूँ, आपके पसीनों को पोंछ करके हवा कर देती हूँ, और पाए पखेरूं और आपके पैरों को पोंछ देती हूँ, जो भुभुर ठाणे, जो गर्म धूल से सने हुए हैं, जो आपके पैर गर्म धूल से सने हुए हैं, तब तक मैं उनको क्या करती हूँ, पखेर देती हूँ, धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिय श्रम जानी के बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, तुलसी रघुबीर तुलसीदास जी कहते हैं, रघुबीर यानी भगवान श्री राम, प्रिया मतलब अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, श्रम मतलब होता है परेशानी या थकान या परेशानी। क्या कहते हैं, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर प्रिया, रघुबीर जी अपनी पत्नी की थकान को जान करके, परेशानी को जान जाते हैं, जान करके क्या करते हैं, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर यानी भगवान श्री राम अपनी पत्नी की थकान को जान करके, वो जान जाते हैं कि मेरी पत्नी थक गई है, क्या करते हैं, बैठी मतलब बैठ करके, बैठी मतलब बैठ कर, विलंब मतलब देर तक होता है, विलंब हो गई सब नहीं कहते हैं, देर तक। कंटक मतलब कांटा, कांटा, काढ़े मतलब निकाल देना, निकालना, यानी कहते हैं तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर मतलब भगवान श्री राम अपनी पत्नी की व्याकुलता को, थकान को जान करके बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, बैठ करके उनके पैरों से कंटक काढ़े, कांटा निकालने लगते हैं, यानी देर करते धीरे धीरे कांटा निकालने लगते हैं, जाके ये अपने थकान दूर कर ले। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी की थकान को जान करके बैठी विलंब,
देर तक बैठ करके लौकंटक काढ़े उनके पैरों से कांटा निकालने लगते हैं। अजान की नाह को नेह लख्यो अपुल को तनी बारे बिलोचन बाढ़ू। जानकी मतलब सीता जी, ना मतलब अपने पति की, जानकी मतलब सीता माता, सीता माँ। जानकी ना सीता जी अपने पति की, ने मतलब होता है प्रेम, ने मतलब क्या होता है प्रेम, लख्यो मतलब देख करके। जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी अपने पति का अपने प्रति प्रेम को देख करके पुलको तन, उनका पूरा शरीर, तन मतलब होता है शरीर, पुलका मतलब पुलकित हो जाना, प्रसन्नचित हो जाना, प्रसन्नचित। जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी अपने पति का अपने प्रति प्रेम को देख करके, नेह लख्यो प्रेम को देख करके अपने प्रति, पुलको तनि उनका पूरा शरीर पुलकित हो जाता है। बारी बिलोचन, बारी बिलोचन बाढ़े, बिलोचन मतलब होता है नेत्र, बाढ़े मतलब बढ़ने, तो बाढ़ आने लगती है, यानी उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। पुलको तन बारे बिलोचन बाढ़े, बिलोचन मतलब उनके नेत्र से, बाढ़े मतलब बाढ़ आने लगती है, पानी निकलने लगता है, यानी सीता जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने प्रति अपने पति के प्रेम को देख करके, खुशी के आंसू आ जाते हैं। बारी बिलोचन यानी कौन श्रृंगार, यहाँ पे संयोग श्रृंगार सीधे दिख रहा है, पति पत्नी का मिलन हो रहा है, मिल रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ प्रसन्नचित हो रहे हैं। पुलको तनि बारी बिलोचन मतलब होता है नेत्र, बाढ़ मतलब बाढ़ आ जाना, पानी आ जाना, पानी आ जाना। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनि बारी बिलोचन बाढ़े, सीता जी अपने प्रति अपने पति के प्रेम को देख करके पुलकित हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। एक बार और ध्यान से सुनना। जल को गए लखन है लरिका परिखो पिया छाह घरी को हठाणे, अपोछी पसेरी बयारी कर अरु पाय पकावर भूवर ठाणे, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के बैठे बिलम्ब लोकंटक काढ़े, अजाने के नाह को नेह लख्यो पुलको तनि बारी बिलोचन बाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब क्या प्रसंग होता है, लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं और सीता जी अपने पति से भगवान श्री राम से क्या कहती हैं, जल को गए, जल लेने के लिए गए हैं लखन, लखन जी श्री लक्ष्मण जी कि हे नाथ लखन जी अभी पानी लेने के लिए गए, लड़का भी और लड़के हैं, परिखो हमें उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। पिया छाया घड़ी को है ठाणे, छाया मतलब छाया देख करके, घड़ी का मतलब एक घड़ी के लिए, ठाड़े मतलब खड़े होकर के, हम लोगों को कोई छाया देख करके एक घड़ी के लिए खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए जब तक वो आ न जाए। ऊंची पसेरी बयारू करो अरुपाया पखावरी भूवरी ठाणे, तब तक मैं पोंछ देती हूँ आपके पसीने को, पोंछी पसेरू तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ करके आपको बयार कर देती हूँ, हवा कर देती हूँ, पंखा कर देती हूँ, आपकी गर्मी कम हो जाएगी। अरुपाया पखावरी भूवरी ठाणे, और आपके धूल से, गर्म धूल से सने हुए पैरों को धो देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम में जाने के बैठी विलंबो लौकंठक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर अपनी पत्नी सीता जी के थकान को जान करके, परेशानी को जान करके वे बैठकर उनके पैरों से देर तक कांटा निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनि बारी बिलोचन बाढ़ो, जानकी सीता जी अपने प्रति अपने पति के प्रेम को देख करके पुलकित हो जाती हैं और उनकी आंखों से आंसू होने लगते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखते हैं, अब इसकी एक चीज बची, काव्यगत सौंदर्य। क्या बचा? काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या है? इसमें क्या है? भगवान श्री राम का और सीता जी का एक दूसरे के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया, परेशानियों को देख करके प्रेम का वर्णन किया गया है, एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं। आप भी करना अपनी पत्नी की, वरना समझ लो तीसरे दिन लड़ाई होगी। ऐसे चलता पति पत्नी का प्यार, तब घर चलता है।
कि आजा मेरे साजना तेरा इंतजार। वही कह रहे हैं, यानी इस काव्यगत सौंदर्य में एक चीज, दूसरा पॉइंट इसमें क्या आती है, भाषा। भाषा वही जो तुलसीदास जी लिखते हैं, ब्रज भाषा। रस तो आप लोगों को बता ही दिया था, कौन सा रस आ रहा है, प्रेम वाला आ रहा है कि नहीं एक दूसरे के प्रति, तो श्रृंगार रस हुआ। अब मिलके हो रहा है तो संयोग श्रृंगार, तड़प नहीं रहे हैं, यानी कौन सा श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस है। अलंकार वही दहेज वाला अलंकार बताया था भाई, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, देखो बाड़ी विलोचन में बाबा 2 बार आ गया, हो गया अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। यानी सारी चीजें अगर उसमें लिख दिए तो आपके 6 नंबर फिक्स। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना से जितना हो सके वीडियो को आगे फैलाओ, शेयर करो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले पद के साथ।